मत्स्य अवतार या मछली अवतार। अग्नि ने वशिष्ठ को मछली के अवतार की कहानी सुनाई। कई साल पहले पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। वास्तव में यह विनाश भूलोक, भुवनलोक और स्वरलोक के तीनों लोकों, दुनियाओं तक फैल गया। भूलोक पृथ्वी है, स्वरलोक या स्वर्ग है, और भुवनलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र है। तीनों दुनियाएं पानी से भर गई थीं। वैवस्वत मनु सूर्य देवता के पुत्र थे। उन्होंने आश्रम वद्रिका में 10,000 वर्ष प्रार्थना और तपस्या, ध्यान में बिताए थे। यह आश्रम कृतमाला नदी के तट पर था। एक बार मनु नदी में स्नान करने आया था। उन्होंने अपने स्नान के लिए कुछ पानी लाने के लिए अपने हाथ पानी में डुबोए। जब उन्होंने उन्हें उठाया तो उन्होंने पाया कि उनके हाथों के प्याला में एक छोटी मछली पानी में तैर रही थी। मनु मछली को वापस पानी में फेंकने ही वाला था जब मछली ने कहा, मुझे वापस मत फेंको। मुझे मगरमच्छों और बड़ी मछलियों से डर लगता है। मुझे बचा लो। मनु को एक मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें वह मछली रख सकता था। लेकिन जल्द ही मछली बर्तन के लिए बहुत बड़ी हो गई और मनु को एक बड़ा बर्तन ढूंढना पड़ा जिसमें मछली को रखा जा सके। लेकिन मछली इस बर्तन के लिए भी बहुत बड़ी हो गई और मनु को मछली को एक झील में स्थानांतरित करना पड़ा। लेकिन मछली बढ़ती और बढ़ती गई और झील के लिए बहुत बड़ी हो गई। इसलिए मनु ने मछली को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। समुद्र में मछलियां तब तक बढ़ती गईं जब तक कि वे विशाल नहीं हो गईं। अब तक मनु के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तुम भगवान विष्णु होना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूं। मुझे बताओ, तुम मुझे मछली के रूप में क्यों लुभाते हो? मछली ने जवाब दिया, मैं बुराई को दंडित करने और अच्छाई की रक्षा करने आई हूं। अब से 7 दिन बाद समुद्र पूरी दुनिया में भर जाएगा और सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने मुझे बचाया है, इसलिए मैं आपको बचाऊंगा। जब दुनिया में बाढ़ आएगी तो यहाँ एक नाव आएगी। सप्तर्षियों, 7 ऋषियों को अपने साथ ले जाएं और उस नाव पर आने वाली भयानक रात बिताएं। खाद्यान्न के बीज अपने साथ ले जाना न भूलें। वह आएगा और फिर तुम नाव को एक बड़े सांप से मेरे सींग से जोड़ दोगे। यह कहकर मछली गायब हो गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मछली ने वादा किया था। समुद्र में उथल पुथल मच गई और मनु नाव में चढ़ गया। उसने नाव को उस विशाल सींग से बांध दिया जो मछली के पास था। उन्होंने मछली से प्रार्थना की और मछली उनसे मत्स्य पुराण से संबंधित थी। आखिरकार जब पानी कम हुआ तो नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर लंगर डाला गया और एक बार फिर जीवित प्राणियों का निर्माण किया गया। हयग्रीव नामक एक दानव राक्षस ने वेदों के पवित्र ग्रंथों और ब्राह्मण के ज्ञान को चुरा लिया था। अपने मछली के रूप में विष्णु ने हयग्रीव को भी मार डाला और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।